कोरोना काल में अब तक सबसे ज्यादा हाहाकारी तस्वीरें आपने शहरों में देखी हैं, जहां अस्पतालों में बेड के अभाव में मरीज अस्पताल के गेट पर जिंदगी के लिए जूझते दिखे। ऑक्सीजन की कमी से सांसों के लिए जद्दोजहद भी आपने शहरों में ही देखी होगी। तो क्या मान लिया जाए कि गांव के हालात शहरों की तुलना में बहुत अच्छे हैं? दरअसल ये वो सवाल है जो देश की आधी से ज्यादा आबादी पर मंडराते संकट को अनदेखा कर सकता है, क्योंकि हालात गांव में शहरों से भी बुरे हो रहे हैं। इस रिपोर्ट में हम कुछ गांवों की केस स्टडी आपको दिखाने जा रहे हैं, जिन्हें देखने के बाद यकीनन आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या महामारी की दूसरी लहर में देश का कोई भी कोना सुरक्षित नहीं है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर, भारत के शहरों में हाहाकार, गांव-गांव कहर बरप रहा है। हर जिले में कोरोना के मरीज हैं, हर गांव तक जानलेवा वायरस की रीच है। महामारी की दहशत इस कदर हावी है कि गांव देहात की आबादी ने भी खुद को घरों में समेट लिया है। लेकिन जो लापरवाह हैं, वो शहरों के बाजार में भी खुलेआम सबसे खतरनाक वायरस को चुनौती देकर अपने दिमागी दिवालियेपन का प्रमाण दे रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्ट्स बता रही हैं कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर इतनी ज्यादा खतरनाक है कि न सिर्फ लहर में शहरों की स्थिति दयनीय हो गई है, बल्कि गांव में भी कोहराम मचा है। इसकी पुष्टि करने के लिए हम आपको कुछ ग्राउंड रिपोर्ट्स भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको हालात की गंभीरता आंकड़ों के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। और यकीन मानिए, ये आंकड़े इतने डरावने हैं कि कुछ समय के लिए आप सोच में पड़ सकते हैं कि क्या देश में अब कोई भी कोना सुरक्षित नहीं है। देश के बड़े शहरों के हाल से आप हर दिन किसी न किसी माध्यम से रूबरू हो रहे हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि देश के 40% से ज्यादा जिलों में कोरोना महामारी का संक्रमण इन्हीं बड़े शहरों की तरह है। 741 में से 301 जिलों का पॉजिटिविटी रेट 20% से ज्यादा है। 1 से 7 मई के बीच 50 जिलों में यही रेट 50% से ज्यादा था। सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित जिलों में 4 हरियाणा के हैं, 2 राजस्थान और 2 अरुणाचल प्रदेश के जिले भी रेड जोन में हैं। और हैरान करने वाली बात यह है कि सबसे ज्यादा संक्रमित और हाई पॉजिटिविटी रेट वाले ये सभी जिले ग्रामीण जिलों के रूप में दर्ज हैं। इसके अलावा इन जिलों के टेस्टिंग आंकड़े भी उपलब्ध नहीं हैं। अब एक नजर उन जिलों पर भी डालिए जहां एक हफ्ते में 50% से ऊपर का पॉजिटिविटी रेट दर्ज किया गया। इसके बाद हम आपको ग्राउंड जीरो से भी हालात दिखाएंगे। अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में 1 से 7 मई तक पॉजिटिविटी रेट 91.5% दर्ज हुआ। इसी लिस्ट में दूसरा नाम पुडुचेरी के यनम जिले का है, जहां 78% पॉजिटिविटी रेट था। इसके बाद राजस्थान का बीकानेर है, जहां 75.20% पॉजिटिविटी रेट था। चौथे नंबर पर फिर से अरुणाचल का दिबांग वैली जिला था, जहां 75% पॉजिटिविटी रेट था। 5वें नंबर पर राजस्थान का ही पाली जिला था, जहां 70.40% पॉजिटिविटी रेट दर्ज हुआ। इसके बाद हरियाणा के नूह जिले में 64.30% रेट दर्ज हुआ और हिमाचल के लाहौल स्पीति में 60.30% रेट देखा गया। इस फहरिस्त में हरियाणा के ही सोनीपत, पानीपत जिले, ओडिशा का संबलपुर, मध्य प्रदेश का शहडोल और विदिशा, छत्तीसगढ़ का जांजगीर चांपा और नॉर्थ गोवा जिले शामिल थे। अगर आप इन जिलों के बारे में जानते हैं तो आपको अंदाजा होगा कि देश के शहरी क्षेत्रों से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना वायरस ने हाहाकार मचा रखा है। लेकिन टेस्टिंग का अभाव, अस्पतालों में बेड की किल्लत इन जिलों में आपने कभी महसूस नहीं की होगी, क्योंकि अब तक फोकस शहरी हालात पर था। अब इन आंकड़ों की पुष्टि के लिए कुछ ग्राउंड रिपोर्ट्स को केस स्टडी के तौर पर देखिए। ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले की है, जहां रुद्रपुर तहसील में आने वाला बैंदा गांव में एक रहस्यमयी बीमारी ने कहर बरपा रखा है। गांव में पसरा सन्नाटा उसी रहस्यमयी बीमारी की दहशत की कहानी बयां कर रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक हफ्ते में ही यहां 12 लोगों की जान चली गई, लेकिन ना तो स्वास्थ्य विभाग ने इस बीमारी के बारे में जानने की कोशिश की, ना ही कोरोना टेस्ट। अब आपकी हैरानी इस खुलासे से और बढ़ जाएगी कि जिन लोगों की मौत हुई है, उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। सर, ये मौतें 1 तारीख से लेकर के और कल तक से मौतें हुई हैं, 12 मौतें हुई हैं। परसों तो 6 तारीख को लगातार 5 मौतें हुई मेरे गांव में, जिससे हम लोग पूरा गांव एकदम दहशत में है, हर लोग दहशत में है। इस संबंध में गांव के समझदार लोगों ने प्रशासनिक अधिकारियों को सूचना तो दी, स्वास्थ्य विभाग की टीम भी आई, लेकिन कोई कदम नहीं उठाया गया। गाँव में तो बहुत गंभीर माहौल है और कोई भी शासन प्रशासन इस समय हमों को मदद नहीं कर रहा है और आज तक ले कोई मदद करने नहीं आया। और हमारे गांव में न तो दवा वितरण है, न ऑक्सीजन में तो बहुत कमी है। अब हालात आप समझ चुके होंगे। गांव-गांव में कोरोना ब्लास्ट जैसी स्थिति है।
ग्रामीण इलाकों में हालात कितने हाहाकारी हैं, इसे समझने के लिए अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में फैली कोरोना दहशत को मुरादाबाद के ग्रामीण इलाकों की इन तस्वीरों से समझिए। यहाँ चुनाव है और चुनाव की वजह है अचानक 3 प्रधान प्रत्याशियों की तबीयत बिगड़ना और उनकी मौत। इसलिए तीनों सीटों पर फिर से वोटिंग हुई, लेकिन इक्के दुक्के लोगों को छोड़कर ना तो कोई मतदान करने पहुंचा, ना ही किसी ने चुनाव में हिस्सा लेने की जहमत उठाई। और ऐसा कोरोना महामारी की दहशत की वजह से हुआ है। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के हालात समझने के बाद अब तस्वीर हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के गांव की देखी, जहां हर दिन कोरोना संक्रमितों की मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। अब तक की स्थिति में गांव के अंदर करीब 212 मौत की संख्या दर्ज है, लेकिन ये वो आंकड़ा है जिसमें कोरोना की पुष्टि हो चुकी थी, जबकि ऐसे भी कई लोगों की मौत हुई जिनका टेस्ट तक नहीं हुआ। पिछले 3 दिन पहले ही अपनी बड़ी भाभी, जो मेरे लिए माँ के समान थी, उसका संस्कार भी हम अपने हाथ से नहीं कर पाए। अभी उनको मैंने खोया है। पहले सुनने में आता था कि शहर के अंदर केस बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अब शहर की बजाय गांव में भी केस बढ़ते जा रहे हैं। हमारे गांव में भी 1-2 डेथ कोरोना की वजह से हो चुके हैं। हम तो इस चीज़ के भुगत के बैठे, क्योंकि हमारे बड़े जीजा जी, उनके भी कोरोना की वजह से डेथ हो चुकी है। शहर में ज़्यादा थे, अब गाँव में बढ़ते जा रहे हैं जी। मैं तो गाँव वालों से यही अपील करूँगा कि अपनी सुरक्षा करें, घर पे ही रहें। अब तस्वीर राजस्थान के चूरी की देखिए। अस्पताल का नाम है राजकीय भारतीय अस्पताल। यहाँ ग्रामीण इलाकों से आए कोरोना मरीजों को भर्ती किया गया है। तस्वीर देखकर अंदाजा लगाइए, एक इमरजेंसी बेड पर 2-2 मरीज। स्वास्थ्य सुविधाओं की पोल खोलने से ज्यादा यहाँ के हालात, गांव के अंदर क्या स्थिति है वो बयां कर रहे हैं। जिन्हें बेड नहीं मिला, उन्हें जमीन पर लेटाकर ट्रीटमेंट देने की कोशिश हो रही है। और आप जानकर दंग रह जाएंगे, ये वो मरीज हैं जिनका टेस्ट हो चुका है, जबकि ग्रामीण इलाकों की कोरोना से पीड़ित बड़ी आबादी का तो अभी तक टेस्ट भी नहीं किया जा सका है। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग पूरी तरह मुस्तैद है। जितने भी ऑक्सीजन सिलेंडर यहाँ उपलब्ध हैं, सभी कोरोना संक्रमित मरीजों को उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, लेकिन संक्रमित मरीजों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए हमें और ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता है। पुणे जिले के मांडवगढ़ फराटा परिसर का रहने वाला ग्रामीण परिवेश का ये परिवार काफी बड़ा है। इसमें 6 महीने के बच्चे से लेकर 80 साल के बुजुर्ग तक शामिल हैं। लेकिन इस परिवार के 21 सदस्य कोरोना संक्रमित हो गए हैं। गनीमत ये रही कि परिवार के सभी सदस्यों का समय पर टेस्ट हो गया, इलाज भी मिला और अब सभी 21 सदस्य कोरोना मुक्त हो गए। लेकिन इनके गांव के सभी लोग इतनी किस्मत वाले नहीं। कई लोग बुखार से तप रहे हैं, लेकिन उनका टेस्ट भी नहीं हो पा रहा। अब गांव के हाहाकारी हालात का एक कारण मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले की तस्वीर से समझिए। ग्रामीण आबादी वाले इस जिले के अस्तारी गांव में कोरोना की रोकथाम के लिए वैक्सीन सेंटर खुला, लेकिन गांव के लोग जागरूकता के अभाव में वैक्सीन लगवाने से ही परहेज कर रहे हैं। दरअसल यहाँ वैक्सीन को लेकर फैली भ्रांतियां कोरोना महामारी पर भारी हैं। अब आकलन कीजिए कि कोरोना जब गांव-गांव में पहुंच चुका है, गांव-गांव में मौत हो रही है, उस वक्त ज्यादातर प्रशासनिक अमले का ध्यान ही गांव की तरफ नहीं है। और जिन गांवों पर प्रशासन ध्यान देने की कोशिश कर रहा है, वहां जागरूकता के अभाव में लोग खुद महामारी को दावत दे रहे हैं। अगर हालात ऐसे ही रहे तो फिर कैसे होगा भारत कोरोना मुक्त? ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।